हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स में आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये वो मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a singular matrix if determinant A equals to 0, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं 2, 4, 3 और यहाँ पर मैंने 6 रखा। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, सारणिक को सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है कि भाई सारणिक डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। इस मल्टीप्लिकेशन, इस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इससे, यानी 2 इंटू 6 12 माइनस और क्रॉस में 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो ये मैट्रिक्स कैसी आ गई? इसका डिटर्मिनेंट 0, तो ये अपने आप में सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये क्यों अभी इस समय बताया जा रहा है आपको कि जितनी भी हमारे पास, जब हम इनवर्स निकालते हैं, तो इनवर्स निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इनवर्स केवल उन्हीं मैट्रिक्स का निकलता है या उन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है जो कि सिंगुलर ना हो, यानी कि नॉन सिंगुलर हो। तो we cannot find inverse of a singular matrix, right? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसे अगर जिस तरह से हमने सिंगुलर मैट्रिक्स देखा, वैसे ही हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन भी सिंपल वही हो जाएगी, केवल क्या चेंजेस आएंगे कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होंगी जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a non-singular matrix कब? if its determinant value is non-zero। कोई सा भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 1 3 4 7। तो आप इसका डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्रॉस में देखेंगे तो 1 इंटू 7 7, 4 इंटू 3 12, और इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी -5, जो कि कैसी होगी? नॉन जीरो होगी। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये नॉन सिंगुलर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। बिल्कुल जहाँ पे हम लोगों ने नोट में वहां लिखा था सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, तो फिर इनवर्स किनका निकलेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है। तो वी कैन फाइंड इनवर्स फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट, अगर हम अगले टॉपिक की तरफ चलें, हम लोगों ने अभी तक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पढ़ लिया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको समझने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, और किस तरह से ये वर्क करता है उस पर हम बात करेंगे। डिटर्मिनेंट का टॉपिक आपका क्लियर होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और उस क्वेश्चन से ही हम समझेंगे कि किस तरह से किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड
adjoint of a matrix of the matrix 1 2 3 1 3 4 एंड 1 4 3 कोई भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये ली हुई है। ध्यान देंगे कि एडजॉइंट भी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो ये सबसे पहली कंडीशन हो गई कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो कैसी हो, स्क्वायर हो, ये अंडरस्टूड होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लेट बी बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये देखिए यहाँ पे एक नई चीज आ गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिसका एडजॉइंट से काफी कुछ कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। सो बी इक्वल टू, अब देखिए इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इनकी पोजीशंस को समझना होगा। जैसे इस वाला, ये वाला जो एलिमेंट है ये कहलाएगा A11, ये वाला एलिमेंट कहलाएगा A12, ये वाला एलिमेंट कहलाएगा A13। ये हम पहले लेक्चर में मैट्रिक्स के पढ़ चुके हैं। ध्यान देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का बनाते समय सबसे पहले हमें चिन्ह डिसाइड करने पड़ते हैं, साइन डिसाइड करने पड़ते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए पहली A11 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यदि मैं दोनों नंबर्स को जोड़ूं तो मुझे 2 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर होगा। इवन का मतलब होगा पॉजिटिव साइन, यानी अगर हमारी प्लेस इवन प्लेस है तो पॉजिटिव साइन। वहीं अगर ऑड प्लेस पर कोई नंबर पाया जाता है तो यहाँ पर प्लेस ऐसा नहीं है कि ये पहला दूसरा तीसरा, इससे डिसाइड नहीं होगा। प्लेस किससे डिसाइड होगा? दोनों के सम से, आई और जे दोनों के सम से। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 3 हो गया, दैट इज ऑड नंबर। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1 + 2 कितना हो गया? ऑड नंबर। तो ऑड पर क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो इसी क्रम में ये बढ़ता रहेगा। जैसे A13, तो 13 मतलब 4, 4 का मतलब इवन नंबर, तो पॉजिटिव, ठीक है। इस पर आइए, A21 हो जाएगा। ये एलिमेंट क्या है? A21, A21 का मतलब 2 + 1 3, तो नेगेटिव। तो आपको देखिए एक सीक्वेंस चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट क्या होगा? प्लस, फिर माइनस, फिर क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से 3/3 के लिए आपको ये साइन आपको याद रखने हैं। चाहे तो अलग से नोट कर सकते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इसको रफ पे लिख लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट हमें को क्या करना होता है कि आपके पास देखिए जैसे ये वन नंबर है पहला, तो क्या करेंगे? इसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी नंबर्स आए उन सबको आप हाइड कर दीजिए, छुपा लीजिए। जैसे ये और ये, ठीक है। ऊपर इसका कुछ था नहीं, नीचे की तरफ थे नंबर, ये हाइड कर दिए। इसके सामने जो आ रहे हैं ये नंबर हाइड कर दिए। अब आपके पास क्या बचा? ये नंबर बचा, ये मैट्रिक्स बची। इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगी? 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16। तो आपके पास ये नंबर क्या आ गया? -7। तो एज इट इज जो नंबर, अब देखिए यहाँ पर इसका भी रोल है, जैसे प्लस हम ले रहे हैं तो अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब -7 जो है वो माइनस ही रहेगा। अगर ये -7 मान लीजिए इसके लिए आया होता तो हम माइनस 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 और लगाते, फिर माइनस करते, तो माइनस माइनस प्लस रखते। अभी और समझेंगे हम इसको, फिलहाल अभी हम इसको हटा दें। वापस हम इसको ले आते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपके पास कितना आया था? ये -7 आ गया था। अगले एलिमेंट की तरफ चलिए, 2 वाले पे। जब 2 को इसको देखेंगे तो इसके आगे पीछे तो भाई देखो ये वाला नंबर आ रहा है, तो इसको हमने हाइड कर दिया। और ऊपर कुछ है नहीं, नीचे की तरफ ये हाइड कर दिया। तो आपको अब क्या दिख रहा है? 1 4
13, 1413, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1413। इनको मैं फिर से हटा देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो 1413 मैंने लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट मान क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 यानी कि -1। अब यहाँ पर ये संख्या क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, सिंपल। होप सो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो एक बार इसको फिर से रिवाइंड करिएगा, पीछे ले लीजिएगा और जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 3। बहुत ध्यान से देखिए, इसको अगर हम हाइड करें तो ये हाइड हो जाएंगे, ये दो नंबर्स, एक लाइन, एक पंक्ति ये, एक कॉलम ये। आपको मिलेगा ये वाला सारणिक का मान, यहाँ पे सॉल्व करिए। 4 माइनस 3 यानी कि 1। संख्या कैसे रखनी है, प्लस का रखना है, तो ये प्लस। तो इस एलिमेंट के लिए जो A21 है, तो A21 पोजीशन जो आपको मैंने बताया था कि A21 यानी ये -1 पे लिए होगा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसके लिए देखिए कौन से एलिमेंट जो हैं वो हाइड होंगे 1 के इधर उधर ऊपर नीचे, ये एलिमेंट। तो आपको बचेगा क्या, 2 3 4 3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, 6 माइनस 12 यानी -6। और -6 मिलने पर ये नंबर क्या रहने वाला है, ऑलरेडी माइनस का रहने वाला है। तो माइनस और -6 इसके साथ जब हम लगाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, राइट। हाँ चलिए, 143 था यहाँ पर, तो ये अभी आपने देखा कि ये कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया। अब बिल्कुल ऐसे ही नंबर 3 वाला जो है यहाँ पर, ये 3 वाला एलिमेंट, इसके दाएं और बाएं एलिमेंट्स के साथ जब आप इसको हटाएंगे तो ये एलिमेंट हट जाएंगे, ऊपर और नीचे कौन से एलिमेंट हट जाएंगे, ये हट जाएंगे। क्या आपके पास बचा, 1 3 1 3। आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 1 से 3 का मल्टीप्लीकेशन अगेन 3। तो आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 यानी 0, 0, राइट, 0 आ जाएगा। ये लाइन्स हटा देते हैं, 0 आ गया। फिर अगला एलिमेंट 4 पकड़िए। आप रफ पर, अब अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो मन में भी सोच सकते हैं, अदरवाइज करके देख लीजिए। देखिए एक लाइन ये हट जाएगी, 4 के इधर आएगी जो, और 4 के ऊपर नीचे कौन से नंबर हट जाएंगे, ये वाले नंबर हट जाएंगे। तो आपके पास क्या एलिमेंट बचे, 1 2 1 4। और इनको लेकर मैट्रिक्स बनाएंगे, सॉरी ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो 1 2 1 4 आएगी इस तरीके से, 1 2 1 4, 1 2 1 4, राइट। तो 1 2 1 4 पर आपके पास 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का रहेगा ये, तो -2 आ जाएगा, राइट, -2। तो हमारे पास -2 यहाँ पर मिल जाएगा हमको, -2। फाइनली इस वाली थर्ड रो पर आ जाइए। तो थर्ड रो पर 1 एलिमेंट के लिए यहाँ पर ये लाइन हट जाएगी और ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया जाएगा। इसको एज ए डिटर्मिनेंट मानते हुए अगर सॉल्व करें तो 2 गुणा 4 8, 8 माइनस 9 -1, और प्लस का साइन रहना है तो -1 ही हमको मिलेगा, राइट। लास्ट में अब दो जो बचे हुए हैं लास्ट, इनको भी देख लें। तो देखिए 4 के लिए आप इसको हाइड करेंगे और इधर वाले एलिमेंट्स को हाइड करेंगे, तो आपके पास मिलेगा 4 माइनस 3। आप देखेंगे ये बचेगा 1 3 1 4। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की गुणा 4 से 4, माइनस 1 की गुणा 3 से 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। साइन क्या रहना है, निगेटिव का रहना है, तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, 1 तो ये आया और माइनस और है तो -1 आ जाएगा। अब बचा अंतिम एलिमेंट 3 वाला, तो 3 के लिए क्या हाइड होगा, ये हाइड होगा और ये हाइड होगा, छुप जाएगा। क्या मिला हमें, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, चिन्ह रहेगा प्लस का, तो इस तरह से 3 माइनस 2 यानी 1 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी क्या कहलाई, कोफैक्टर मैट्रिक्स बी कहलाई, राइट। -7 1 1 6 0 -2 -1
-1 और 1, ये मेरी कोफिशिएंट कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाई इस मैट्रिक्स ए के लिए। देयरफॉर फाइनली जो मुझे निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बी जो निकाली है आपका, उसका ट्रांसपोज जो है ये आपका एडजॉइंट कहलाएगा। तो इस तरह से अच्छा ट्रांसपोज आपको पता है, बता चुका हूं मैं, जिन लोगों को नहीं पता एक बार फिर से पूरे लेक्चर्स आप 1 2 3 नंबर्स के देख लीजिए 4 नंबर तक मैट्रिक्स के, तो सारे जो पिछले डाउट्स हैं आपको वो क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसपोज किसको कहते थे, रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना। देखिए ये पहला रो है, पहला रो कॉलम में जब आएगा तो ये दिख जाएगा आपको, दूसरा रो 6 0 -2 को लेकर बन रहा है, इसको आप कॉलम में रख दीजिए, और अंतिम रो जो है ये कॉलम में आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, जिसमें मैंने एक होमवर्क में दे देता हूं कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2 5 3 3 1 2 1 2 1। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। अब इस एडजॉइंट का मेनली जो पर्पस है वो इनवर्स के लिए होता है। अभी हम लोगों ने जब सबसे पहले शुरुआत करी थी सिंगुलर मैट्रिक्स से, तो उसमें बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। इनवर्स मैट्रिक्स उनकी निकल सकती है जो नॉन सिंगुलर है, यानी जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो अभी हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब ये हमारा बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां से हर बार मिलता है, चाहे कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जरूर आता है कैलकुलेट करने के लिए। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये डिफाइन किया जाता है, लेट A be a square matrix such that, इस प्रकार से है कि उसका डिटर्मिनेंट कैसा हो, नॉन जीरो हो, मतलब ये एक कैसी मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। देन A इनवर्स ये डिफाइन किया जाता है एडजॉइंट A, जो अभी हमने ऊपर डिफाइन किया है, और इसको डिवाइड कर देते हैं मॉड A से, यानी कि उसके डिटर्मिनेंट से। तो इस तरह से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेते हैं। इस पे देखिए क्वेश्चन मान लीजिए हमने लिया कि इफ A इक्वल टू 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1, हमने ये एक मैट्रिक्स ली A और आपसे पूछा गया फाइंड इट्स इनवर्स, दैट इज A इनवर्स निकालना है हमें। तो सबसे पहले आपको क्या काम कर लेना चाहिए, वी हैव, इसका आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 3 -3 4 2 -3 4 0
-1 1। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या सॉल्व कर लेते हैं। 3 के साथ क्या आएगा, ये इसका मल्टीप्लीकेशन जो कि -3 हो गया, माइनस ऑफ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस और -1 का 4 से मल्टीप्लीकेशन -4 होगा। अब माइनस पहले लगा हुआ है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, इसी तरह से फिर माइनस ये वाला एलिमेंट, तो माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस का 3। प्लस के 3 के साथ क्या आएगा, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे और क्या मिलेगा, 2 गुणा 1 माइनस 0 गुणा 4। तो 2 गुणा 1 तो 2 हो गई और 0 की 4 से मल्टीप्लीकेशन 0 हो गई, तो ये हमको 2 दे देगा। और अंत में आपके पास नंबर है 4। तो 4 के संग देखिए किस तरह से मिलेगा, ये आपने हाइड कर लिए। 2 की गुणा -1 से -2 और 0 की गुणा -3 से 0, तो -2। इस तरह से आपको 4 प्लस का और माइनस का 3 1 हो गया और इसका मल्टीप्लीकेशन 3 से 3, ऐसी 3 की गुणा 2 से 6 हो गई और अंत में 4 की गुणा -2 से 8 हो गई। तो यहां से 9 - 8 मिला, जो कि कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए ठीक है, ये 1 हो गया। मतलब ये जो है वो इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया। यानी ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब फिलहाल क्या करना है हमें, मॉड ए तो इसका 1 आ गया, यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो एडजॉइंट ए अपॉन 1, तो 1 से किसी चीज का डिवाइड करें तो वही आता है, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए के ही बराबर होगी। तो इन शॉर्ट मुझे अगर इसका एडजॉइंट निकाल लूंगा तो वो इनवर्स ही हो जाएगा। चलिए इनवर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज, हमने इसको बी मान लिया, क्या हो जाएगी, देखिए वापस उस पर आना पड़ेगा। हमारे पास ये 3 है। आपको मैंने बताया था कि जब भी आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएं तो अपने मन में या तो याद रखें या कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए रफ पर कि आपको साइन किस तरह से लेने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये आप रफ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब बार बार उसको पीछे पेज पलटना पड़ रहा है, मैं यहाँ पर उस मैट्रिक्स को फिर से लिख ले रहा हूँ कि मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स थी, किसका हमें कोफैक्टर निकालना था, 3 - 3 4, और क्या था 2 - 3 4, और अंत में था 0 -1 और 1। इस मैट्रिक्स के लिए मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी थी। चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर 3 मिला, 3 के लिए आपने इसको हटाया इसको हटाया, इस तरीके से जो दिख रहा था वो क्या दिख रहा था आपको, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे होगी माइनस इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे होगी, तो -3 माइनस ऑफ -1 की गुणा 4 से -4, ठीक है। तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 4, तो -3 + 4 कितना हो गया, 1 हो गया। साइन क्या रहना है, प्लस का रहना है, तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, यहाँ पर +1 मिल गया। अगला देखिए, ये -3 आया, इसको छुपाएंगे, ये मिलेगा आपको, तो 2, ये तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, 2 गुणा 1 2, और 0 की गुणा किसी से भी करें तो 0, तो सिंपल 2 आ गया। चिन्ह क्या रहना है, माइनस रहना है, तो -2 हो गया भाई। अगले एलिमेंट पर आइए जो कि 4 है, इसको छुपाइए इसको छुपाइए, क्या मिल गया, 2 की गुणा -1 से -2, और 0 की गुणा -3 से 0, तो -2 मिल गया। चिन्ह क्या रहना है, प्लस रहना है, तो यानी -2 मिल जाएगा हमको यहाँ पे भी, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए इसको, 4 के लिए क्या आ रहा था, इस 4 के लिए ये छुपाएंगे, हाँ, -3 के लिए भी 2 आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो -3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 ये,
ठीक, तो -2, ये भी नंबर हमें क्या मिल गया, -2। अगले एलिमेंट पर आइए जो कि 2 है, इसको हटाएंगे, छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। आपके पास एलिमेंट्स क्या बचे, -3 1 है, इसकी गुणा करेंगे तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 4 यानी 1। ध्यान रखेंगे 1 नंबर साइन रहना है माइनस, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अगले एलिमेंट पर आइए, -3 है, ऊपर नीचे ये दाएं बाएं ये क्या आ गया, 3 गुणा 1 3, 0 की गुणा 4 से 0, तो 3 आ गया। चिन्ह क्या रहना है, प्लस रहना है, तो 3 हो गया भाई। फिर आइए अगले उस पर बढ़िए, साथ साथ करते जाएं, जहां अटके वहां देखिए, ये आप अपने आप करिए। ये देखिए ये हट गया, क्या आया, 3 की गुणा -1 से, जल्दी बोलिए, -3, और 0 की गुणा -3 से 0, क्या आ गया, -3 इसकी वैल्यू आई। चिन्ह कौन डिसाइड करेगा, ये वाला, तो -3 ऑलरेडी माइनस है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, जहां अटके वहां देखिएगा, बस अपने आप करिए, इसको आगे बढ़ाते जाइए, अपने आप बोलिए क्या आएगा। देखिए अब आपने कौन सा एलिमेंट लिया, ये वाला, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, आपके पास ये मैट्रिक्स दिख रही है, डिटर्मिनेंट देख लीजिए, -3 की गुणा 4 से -12, दोनों सेम है तो 0 होना ही है, दो रो एक जैसी हैं तो 0 ही होना है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा बचा, -1, तो इसको ऊपर नीचे ये दाएं बाएं ये क्या आ गया, 3 गुणा 4 8, 3 गुणा 4 12, 12 -8, कितना बच गया, 4। चिन्ह किसका रहना है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अंत में एक ये दिख रहा है, ऊपर नीचे ये दाएं बाएं ये, ठीक है, क्या आ गया, 3 गुणा -3 -9, और 2 गुणा -3 -6, लेकिन पहले ही माइनस लगा होता है इसलिए +6, तो ये हो जाएगा -3, राइट, -3, चिन्ह काय का रहना है, प्लस का, तो -3 हो गया। देयरफॉर अब एडजॉइंट क्या होगा, व्हाट इज एडजॉइंट, ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज कर देंगे हम, 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3, राइट, तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। हेंस अभी आपको क्या निकालना है, फाइनली ए इनवर्स, जो कि क्या था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वैल्यू 1 आ गई है डिटर्मिनेंट, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है, ऑलराइट। अब यहां पर आपको एक होमवर्क में आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं, यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ नोट करिए 7 -1 -1 10 -2 1 6 3 -2। आपके लिए हिंट या कुछ बीच में एक रिजल्ट मैं प्रोवाइड कर देता हूं कि इसका जब आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो -61 आ जाएगी, जो कि नॉन जीरो है। बाकी एडजॉइंट ए आप निकालेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, उससे आप आपका आंसर यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया आज का। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसके क्वेश्चन अब कराऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए इसको लर्न करिए, पुराने वीडियो सारे देख लीजिए, कोई डाउट्स आपके रह ना जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ओके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।